तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइकन स्क्लेरोसिस और लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस की पैथोलॉजी के बारे में। तो लाइकन स्क्लेरोसिस क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो बहुत ज़्यादा क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटो इम्यून में ये है कि इम्यून सिस्टम तो ईच एंड एवरी सेकंड सेल्स को अटैक कर रहा है ना, एक सेकंड के लिए भी रुकता तो है नहीं है। इसी वजह से जो है वो ये क्या है, डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अटैक करता जा रहा है, करता जा रहा है। एपिडर्मल एट्रोफी हमें देखने को मिलेगी, वल्वा की जो ऊपर वाली लेयर होगी वो बहुत थिन हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अब नीचे से जो लेयर नज़र आ रही है वो डर्मिस है। तो जहाँ पर एपिडर्मिस और डर्मिस मिल रही होती हैं उसे कहते हैं डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। तो उस डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में हमें जो है वो लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन नज़र आएगी, और वो लिम्फोसाइट्स ना एक स्पेसिफिक किस्म का बैंड लाइक पैटर्न बना के वहाँ पर अरेंज हुए हुए होंगे। इसके अलावा डर्मल सेक्लोरोसिस का मतलब ये होता है कि जैसे कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से एपिडर्मिस की तो एट्रोफी हो गई है, एपिडर्मिस थिन हो गई है, तो जो नीचे से हमें लेयर नज़र आ रही है वो है डर्मिस। सो डर्मिस में मौजूद कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं ना, इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस पैदा हो जाते हैं। यानी कि वहाँ पर जो कोलेजन फाइबर्स आगे डिपॉजिट होते हैं ना, वो उस डर्मिस को होमोजिनाइज्ड एंड सेक्लोरोटिक बना देते हैं। मतलब ये कि ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है ना, इसमें ये होता है कि जो कोलेजन फाइबर्स की एक नॉर्मल जो होती है अरेंजमेंट पैटर्न, वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, और वहाँ पर मतलब ऐसे आके डिपॉजिट हो जाते हैं जैसे कि यूनिफॉर्म ग्लासी एंड स्मूथ हेयर लाइन लाइक अपीयरेंस दे देते हैं वल्वा को। ऐसे यानी कि वल्वा जो होता है उस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और उस फाइब्रोसिस की वजह से जो कह लें कि जो कोलेजन है उसका नॉर्मल अरेंजमेंट पैटर्न ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से डर्मिस के अंदर जो आगे कोलेजन डिपॉजिट्स हुए में है ना, उनने पूरी की पूरी डर्मिस को एक ब्लर, एक यूनिफॉर्म टाइप कह लें कि अपीयरेंस दे दी। इसी को कहते हैं डर्मल सेक्लोरोसिस, यानी कि वहाँ पर डर्मल सेक्लोरोसिस हमें देखने को मिलती है उन कोलेजन फाइबर की डिपोजिशन की वजह से, जो कि इस इन्फ्लामेटरी रिस्पांस की वजह से जिनका नॉर्मल अरेंजमेंट पैटर्न जो है वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुए। तो इसी वजह से ये डर्मिस के अंदर सेक्लोरोसिस की वजह बन जाते हैं। नॉर्मल जो स्किन का आर्किटेक्चर है कह लें कि वो रिप्लेस हो जाता है डेंस किस्म के स्कार लाइक टिश्यूज़ की। अब ये स्कार क्या होता है? स्कैरिंग आपको पता है, जब भी बॉडी के अंदर कोई इंजरी वगैरह होती है, बॉडी पे कोई भी वाउंड वगैरह होती है, तो उसके बाद बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि बॉडी जो है वो उस एरिया के अंदर फाइब्रोब्लास्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट जब मूव करते हैं तो वो जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मायोफिब्रोब्लास्ट में, और ये जो मायोफिब्रोब्लास्ट होते हैं ये एक्सेसिव कोलेजन को वहाँ पर डिपॉजिट करवाते हैं, जिसकी वजह से ज़ख्म कह लें कि हील अप हो जाता है। अब इसके अंदर जो है वो एपिडर्मल थिनिंग है, एपिडर्मल एट्रोफी है, तो डर्मिस में आके कोलेजन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं, और वो भी मतलब नॉर्मल पैटर्न ख़त्म हो जाता है इस मुसलसल के इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से। और जो है वो डर्मल सेक्लोरोसिस देखने को मिलती है, यानी कि जो है वो डर्मिस जो होती है वो एक ब्लर किस्म की यूनिफॉर्म मतलब देखने में लग रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक्सेसिव कोलेजन की वजह से स्किन जो है ना अब बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, टाइट हो गई है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई है, सख्त हो गई है। यही वजह कि हमें वाइट कलर के थिक शाइनी हार्ड कलर के मतलब पैचेस देखने को मिल रहे होते हैं जो हार्ड होते हैं। तो इसे जो है वो डर्मल सेक्लोरोसिस कहते हैं। उसके अलावा डिसअपियरेंस ऑफ रेटी रिजेस का मतलब ये होता है कि एपिडर्मिस जो होती है वो डर्मिस के अंदर एक्सटेंड हुई हुई होती है सरफेस एरिया, ताकि इंक्रीज़ हो जाए और डर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान में जो है वो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज जो है वो इजीली हो सके। तो क्योंकि इसमें जो है वो एपिडर्मल एट्रोफी है, एपिडर्मस जो है वो डर्मिस जो है वो बहुत ज़्यादा थिन हुई हुई है, तो यही वजह है कि जो रेटिरिजेस होती हैं, यानी कि जो एपिडर्मिस अंदर एक्सटेंड हुई हुई थी डर्मिस के, वो वाली चीज़ भी ख़त्म होने लग जाती है। तो यही वजह कि वल्वा पे जो नॉर्मल उनकी वल्वा के ऊपर जो नॉर्मल क्रीसेस होती हैं, लाइंस होती हैं, फोल्ड्स होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं इस एपिडर्मल एट्रोफी की वजह से। उसके बाद आ जाते हैं लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस के ऊपर। तो लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस में लाइकनिफिकेशन देखने को मिलती है। लाइकनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मुसलसल खारिश करके, जो मैंने आपको बताया कि स्किन अपना अडेप्टिव रिस्पॉन्स जो है वो स्किन का जो वो स्टिमुलेट हो जाता है, स्किन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म को ऑन कर लेती है, और एपिडर्मिस वहाँ की जो है वो खुद को थिक कर लेती है। लाइकनिफिकेशन उसको कहते हैं। एकेंथोसिस यानी कि बहुत ज़्यादा एपिडर्मिस के थिक होने की वजह से वहाँ से वल्वा हमें बिल्कुल एक वेलवेटी टेक्सचर नज़र आ रहा होता है, तो उसको एकेंथोसिस कहते हैं।
इलोंगेटेड रेटिरीजेस का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें डिसअपीरेंस हुई है रेटिरीजेस की एपिडर्मल एट्रोफी की वजह से, तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर जो है वो एपिडर्मिस की क्योंकि बहुत ज़्यादा कह लेंगे हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, तो इसकी वजह से एपिडर्मिस इसमें जो है वो हमें इलोंगेटेड रेटिरीजेस देखने को मिलेंगी, यानी कि जो वल्वा की नॉर्मल क्रीसेस लाइंस एंड फोल्ड्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, बहुत ज़्यादा ओवर एग्जेजरेटेड हुई हुई होती हैं। तो ये इसकी पैथोलॉजी थी। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसकी अपीयरेंस के बारे में कि इनमें हमें अपीयरेंस कैसी देखने को मिलती है। तो ये जो लाइकन स्क्लेरोसिस होता है इसके अंदर शाइनी इवरी कलर थिन रिंकल्ड पैचेस दैट कैन लुक लाइक सिगरेट पेपर। तो ये ऊपर भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता ही दिया है। तो इसमें जो है वो क्योंकि अब नीचे से हमें डर्मिस नज़र आ रही है और डर्मिस के अंदर भी कोलेजन फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा उसके डिपोजिशन हुई हुई है, और वो भी कोलेजन फाइबर्स भी कोई नॉर्मल पैटर्न के साथ डिपॉजिट नहीं हुए हुए, क्योंकि इस मतलब बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है इसने कोलेजन की जो है वो नॉर्मल पैटर्न को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया ना, तो इस वजह से वहाँ पर कोलेजन आके डिपॉजिट हो जाते हैं। एपिडर्मिस भी थिन हुई हुई है, तो हमें कैसी स्किन नज़र आती है, शाइनी कलर की। शाइनी मतलब शाइन होती है, इवरी कलर्ड होती है और पतली सी होती है, रिंकल्ड पैचेस बने हुए होते हैं जो कि एक सिगरेट पेपर की तरह से दिख रहे होते हैं। तो सिगरेट पेपर वही है चीज़ के जो है वो कह लें कि डिस्टिंक्ट वाइट एट्रोफिक रिंकल्ड पैचेस बन जाते हैं, तो उनको जो है वो वल्वा पे बन जाएंगे या एनएस पे बन जाएंगे, तो उसके लिए वर्ड सिगरेट पेपर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये मैं क्योंकि आपको ऊपर मैं काफ़ी डिटेल में पहले ही बता चुकी हूँ कि ये रिंकल्ड पैचेस क्यों बने हैं। उसके अलावा जो है वो ये लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस जो है इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, तो इसकी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थिक होती है, लेदरी स्केली पैचेस होते हैं विद एग्जेजरेटेड लाइंस, तो ये हमने ऊपर भी बात की है। ये अपीयरेंस होती है इसकी, देखने में ऐसा लगता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कैरिंग के बारे में। तो क्योंकि ये जो लाइकन स्क्लेरोसिस है ऑटो इम्यून है, इम्यून सिस्टम तो एक सेकंड के लिए भी नहीं ना मतलब कह लें कि बाहर आ रहा एंड हेल्दी सेल्स को अटैक करने में, तो इसी वजह से जो है वो हमें लाइकन स्क्लेरोसिस में वल्वा के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैरिंग देखने को मिलती है, और स्किन का जो नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है ना वो परमानेंटली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतनी इन्फ्लामेशन है, इतना इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ हुआ है कि फिर जो है वो स्किन भूल ही जाती है। मतलब कह लें कि स्किन का जो एक नॉर्मल हील करने वाला पैटर्न होता है ना वो बिल्कुल टोटली अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर साइटोकाइंस रिलीज रहते हैं हर टाइम। उसके अलावा वहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आके एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, तो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन जो होती है, तो इसी वजह से जो है वो मुसलसल इन्फ्लामेशन रहने की वजह से स्किन का जो नॉर्मल हीलिंग पैटर्न होता है वो चेंज ही हो जाता है, तो वहाँ पर हमें परमानेंटली स्कैरिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस के अंदर जो है वो स्कैरिंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती, कोई परमानेंटली डैमेज कोई भी नहीं होता स्किन की एनाटॉमी का, यानी क्योंकि इसमें इच स्क्रैच साइकिल है, अगर फीमेल की इच स्क्रैच साइकिल ख़त्म हो जाए तो ये जो वल्वा होता है ये दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जबकि जो लाइकन स्क्लेरोसिस है क्योंकि ये ऑटो इम्यून है तो इसके लिए स्कैरिंग तो परमानेंटली ही हो जाती है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।